खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए। तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। खुदा बाप, स्पेशल बाइबल टीचिंग इनके लिए नए रास्तों को, दरवाज़ों को खोलने का कारण हो। खुदावन, ये तेरे वचन की नॉलेज से भरपूर होकर, मामूर होकर चलें। खुदावन, ये अंधेरे में ना चलें। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरी राहों की रोशनी, मेरे राहों का दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला। तेरे वचन को सुने और सेम न रहें। पाक ऋतु बड़े कार्य हमारे बीच में कर रहा है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि आप लोग खुदावंद के नाम में बरकतों को पा रहे हैं। संडे खुदावंद ने बड़े कामों को किया, थर्सडे बड़े कामों को किया है। फर्स्ट संडे मुझे सब तरफ से रिपोर्ट्स आई कि गुरदासपुर के लोग वहीं थे, खामरा चर्च के लोग एक्स्ट्रा थे, अमृतसर के लोग ज़्यादा थे, बटाला के लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने। खुदावंद के नाम में तारीफ़ करो ज़ोर से, बटाला ब्रांच के लिए ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ होली स्पिरिट के द्वारा कि जब कभी भी परमेश्वर ने आपको डिलीवर करना हो, वो अपने वचनों के साथ आपको जोड़ता है। जब आप परमेश्वर के वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने वचन के ज़रिए आपसे बात करता है। मैं बहुत बार लोगों को, अपने पास्टर्स को, सन्स को, स्पिरिचुअल डॉटर्स को बता चुका हूँ कि जब भी तुम प्रीचिंग करने के लिए जाओ, कभी भी बाइबल इस रीति से मत पढ़ो तुम्हें प्रीच करना है। बाइबल पढ़ो अपनी ऑन मेडिटेशन के लिए, अपने भले के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए, उसको समझने के लिए। और तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और तब परमेश्वर का आत्मा भेदों को आप पर जाहिर करता है। जब आप वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा अपने भेदों को आप पर रखता है। बहुत से लोग मैंने देखा है जब वो वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा उनसे बात नहीं करता, उसके कई कारण उनकी लाइफ में होते हैं। एक कारण पाप का उनकी ज़िंदगी में होना, कि वो बाइबल को एक रिलीजियस पुस्तक की तरह पढ़ रहे हैं। जिस बाइबल को वो पढ़ रहे हैं उस बाइबल के लेखक जीसस क्राइस्ट की आत्मा के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है। एक तरफ वो व्यभिचार कर रहे हो, दूसरी तरफ वो बाइबल पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर क्या भेदों को उनकी लाइफ पर जाहिर करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भेदों को लेना चाहते हैं, आप उसके साथ एक मन होने चाहिए। आपको आपका परम मित्र ही आपको सीक्रेट बातें बताता है। राह चलने वाला व्यक्ति आपके साथ सीक्रेट बातें शेयर नहीं करता। अगर आप रोज़ परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो ही आप उसके मित्र हैं। अगर आप उसको हफ्ते बाद मिलते हैं तो आपकी मित्रता है, लेकिन वो टाइप की मित्रता नहीं है कि परमेश्वर आपसे अपनी गहरी बातों को शेयर करे। इसलिए मैंने संडे समझाया था कि सब दास एक समान नहीं हैं। परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है, क्या मैं जो सदोम अमोरा को कर रहा हूँ, क्या अब्राहम से छुपा के रखूँ? क्या अब्राहम जो अपने घराने को भी अपने पास आज्ञा देगा कि मेरी राहों पे चलो, क्या मैं उससे इन बातों को छुपा के रखूँ? तो परमेश्वर, बहुत से और यहूदी भी होंगे और बहुत से अब्राहम की तरह परमेश्वर को मानने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहता था। ये संभव है जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न रखते हैं। और ये जब मैंने संडे आपको एक बात बताई कि परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाइबल के वचनों को पूरा करने लगते हैं, आप पवित्रताई में जीना शुरू करते हैं, आप प्रेयर्स करना शुरू करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप बीजों को बोते हैं, तो भवन, बाइबल ये भी कहती है, पौलुस कहता है कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। सप्ताह के पहले दिन, संडे वाले दिन, पहले लोग सैटरडे इकट्ठा होते थे, शनिवार इकट्ठा होते थे, सब्त का दिन था, लेकिन उसके बाद संडे हो गया यीशु मसीह के जी उठने का दिन। पौलुस कहता है इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। लेकिन आज लोग बोलते हैं घर बैठकर परमेश्वर की बंदगी कर लेते हैं, घर बैठकर वचन सुन लेते हैं, आज गेस्ट ने आना है, आज काम है। लेकिन बाइबल कहती, परमेश्वर ने सख्त हुक्म दिए थे कि छठे दिन कुछ नहीं, 6 दिन के बाद 7वां दिन कुछ मत करना, विश्राम करना, भवन में जाना। और अब जब परमेश्वर ने ग्रेस का युग दिया है, जब यीशु मसीह ने अपना राजा, अपना याजक हमें बना दिया, तो हमें कितना और अधिक उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए।
और मैंने देखा है जब एक व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो भवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बाइबल कहती मूसा भी जब छुड़ाया गया, आप अगले पार्ट में कल उसे सुनेंगे इस वचन को, उसने कहा था कि मैं यहोवा का निवास स्थान बनाऊंगा। निवास स्थान के साथ दाऊद भी प्रेम करता था, मूसा भी प्रेम करता था। जीसस को बाइबल कहती, जीसस ने कहा था तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और उसने कहा था तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। एक व्यक्ति जब आत्मिक होता है, आप उसकी लाइफ में नोटिस करेंगे, परमेश्वर के भवन के लिए उसके हृदय में एक अलग प्रकार का प्रेम होता है। और जितने लोग आत्मिक दिखते हैं लेकिन होते नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं ऐसे प्रचारकों की, खासकर इवेंजलिस्ट लोगों की, जो लोग जब जाते हैं प्रीच करने तो लंगड़े चलते हैं और लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, रियल में लाखों। मेरे क्रूसेड्स में लाखों लोग जब आते तो मैं आपको बता सकता हूं रियल में लाखों किसे कहते हैं। वो फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला लाखों नहीं कि पिक्चर को एडिट कर करके लाखों कैसे दिखाना है, वो वाला लाखों नहीं, असली वाला लाखों। हालेलुया। और संडे को उनका अपना चर्च नहीं, इवेंजलिस्ट हैं, और संडे को वो चर्च जाते हैं किसी और पास्टर के पास। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ग्रेट बिलीवर्स भवन के साथ जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ग्रेट लोग परमेश्वर के भवन के प्रति स्पेशल प्यार रखेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। संडे रिश्तेदारों को बोल के रखते हैं नहीं आना। मेरे क्रिश्चियन रिश्तेदार उनको बोल के रखा है संडे मॉर्निंग मेरे घर पे नहीं एंटर करना। परमेश्वर के भवन में मैं जा रहा हूं, मुझे अपनी स्पिरिट को मेंटेन करके जाना है, फालतू बातों को मैं करके नहीं जाऊंगा। जो भी हेलो हाय शाय करनी है बाद में देख लेंगे, मीटिंग के बाद जो मर्जी करो, हाँ जो मर्जी, मतलब बैठो बात करो, लेकिन मीटिंग से पहले नहीं, क्रूसेड से पहले नहीं। हालेलुया। मीटिंग से पहले मैं अपना कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करता। अगर किसी के गलती से हरे टिक लग भी गए तो ये सोच लो मैंने चेक नहीं किया, वो ऐसे ही लग गए हरे टिक आपके। हालेलुया। ग्रेट लोग, ग्रेट बिलीवर्स भवनों के साथ जुड़े हुए हैं, सेवकाइयों के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। दाऊद स्पेशल प्रेम करता था, पूरा अपना पर्सनल सोना बो दिया। सुलेमान लव करता था, नेहेमिया लव करता था। आप देख लो लोग, पतरस, जीसस क्राइस्ट, खुदा के भवन के साथ ये प्यार करने वाले लोग थे। मूसा, अभी किसी ने सोचा भी नहीं कि यहोवा के लिए भवन बनेगा। सोचा कि वो तो आसमानों का खुदा है, उसके लिए क्या निवास स्थान बनाएगा। लेकिन मूसा कहता, निर्गमन 15 उसकी अगर हम 2 आयत पढ़ेंगे, मैं कल इसके विषय में बोलूंगा, आप उसे पढ़ना। वहां लिखा है कि मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। हम बाइबल के वचनों को अगर पूरा नहीं करेंगे और उस हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, इसीलिए आज क्रिश्चियनिटी जो है वो हीलिंग्स, वो डिलीवरेंस हर एक जगह नहीं होती। अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो इससे भी कम आपको मिलेंगी जो इंडिया में है, कहीं कम। रीजन, आप बदलते जमाने के साथ बाइबल को नहीं बदल सकते, उसका स्टैंडर्ड वही है। अब आपने कई तरह की कम्युनिटीज को अपने में जगह देनी शुरू कर दी है। आदम आदम से प्यार कर रहा है, आदम हवा के साथ था ना कि आदम के साथ। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी लव के नाम पर, बाइबल में इसकी कोई जगह नहीं है। वो पापियों से प्यार करता है पर पाप से नहीं। हालेलुया। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेट लोग, खासकर जिन्होंने डिलीवरेंस को पाया है या जिनके द्वारा भी डिलीवरेंस हुई है, खुदा के भवनों से प्यार करने वाले लोग थे। एक स्पेशल लगाव था परमेश्वर के भवन के साथ उनका। आप जानते हैं मूसा, उसके 2 बेटे थे,
गर्शेम, एलियाजर। और जब मूसा 40 साल का था, एज ए प्रिंस, उठता भी था तो पांव नीचे जमीन पर आते थे तो सोने चांदी की तारे लगी हुई जूतियां उसको मिलती थी, रेड कारपेट बिछता था, छोटे ओहदा नहीं था उसका, लेकिन बाइबल कहती है कि वो चला गया मिधान देश में और भेड़ बकरियों को चराया। द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है ये, आज की तरह नहीं है जैसे आज चरवाहे क्या करते हैं। अगर आप अनुभव ज्ञान है, अब मैं कहीं भी जाता हूँ देखता हूँ तो सबके मुख से निकलता राबा राबा राबा। पवित्र आत्मा क्या ऐसा ही होता है कि दिन भर आपके साथ लगा रहता है, हर टाइम राबा राबा। ये क्या है? ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, सीखने वाली बात नहीं है। उसने कर दिया तो अपने राबा राबा बोलो, अनुभव ज्ञान लो। पवित्र आत्मा जब छूता है तो पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है, धड़ धड़ कांपता है शरीर। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का छूना। ये उचकना, ये करना, मुझे छू लिया, ये क्या है? ये आपके अंदर नहीं, आप अनुभव नहीं कर रहे और आप डायरेक्ट परमेश्वर से फाइट ले रहे हो, परमेश्वर से फाइट ले रहे हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को बहुत सुनना चाहिए। अब हम चलेंगे बाइबल पे। हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए और हमें समझ में क्यों नहीं आती? इसके कारण क्या है कि पवित्र बाइबल एक प्रेम पत्र है जो मनुष्य के लिए लिखा है परमेश्वर ने, किसी जानवर के लिए लिखा, आपके लिए लिखा। वो क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है, तो वो अपने पुत्रों को अपनी शिक्षा देना चाहता है। तो पुराने नियम में 2000 से ज्यादा बार ये लिखा है कि मैं यहोवा हूं। इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर ने लिखा है। नए नियम में 72 बार ये लिखा है कि मैं सच सच कहता हूं। इससे विश्वास करो कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर ने अपना भेद मनुष्य पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपना भेद मनुष्य प्रकट किया ताकि मनुष्य ना भटके। जो आप संसार में भटक रहे हो, ये परमेश्वर का भेद अगर तुम्हारे पास है तो आप भटकोगे ना, भटके। और वो भटकने वाली चीज कौन सी है? तो संसार में सब दूर चल रहा है। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा जन्म लेने का कारण क्या है, ये जानने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पूरा संदेश मिल जाएगा कि आप संसार में क्यों आए हो, आप क्यों भटक रहे हो, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, आप पे दिक्कत क्या आ रही है, शैतान कैसे आपको इस्तेमाल कर रहा है। जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी। पहला कारण, बाइबल कभी कभी पढ़ना। ये होता है कि चलो उठा के बाइबल पढ़ ली, ये बहाना, आ गए तो पढ़ ली, मोबाइल में देख ली। ये जो बातें, जिनके अंदर ये बात है कि बाइबल कहीं पढ़ना, बाइबल सजाने की चीज नहीं है। जो लोग बाइबल को अच्छी किताब में रखे, सजाने की चीज नहीं। बाइबल वहां जब जिस घर में रखोगे वो घर नहीं सजेगा। बाइबल को अंदर सजाओगे तो आप सज जाओगे, क्योंकि अंदर सजाने की चीज है। जो लोग बाइबल कभी सभी पढ़ते हैं उनको परमेश्वर उनसे दूर है, ज्ञान उनसे दूर है, अंधकार के करीब जाएंगे वो सिर्फ जो बाइबल कभी कभी पढ़ते हैं। बाइबल के अंदर जो ज्ञान, जब ज्ञान आता है, एक वचन पढ़े अपन, अय्यूब 22 का 21। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। बस ये पहला बाइबल के अंदर जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको बाइबल पढ़ने के बाद में यही मिलेगा कि मुझे परमेश्वर से, मुझे यीशु से मेल मिलाप करना है और उसी के कारण हमें शांति मिलेगी। बाइबल में सबसे पहले आपको ये चीज मिलेगी। इसलिए बाइबल को जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं तो हम निकाले मत्ती 6:11। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी कौन सी रोटी है? ये वचन, ये है वचन। दिन भर की रोटी वो रोटी नहीं है,
दिन भर की रोटी दे। दिन भर हमें बाइबल का स्मरण, बाइबल के वचन, बाइबल के ध्यान करना चाहिए। दिन भर की रोटी हमें दे। तो दिन भर रोटी खाओगे आप? एक बार खाते हो तो परमेश्वर बोलता है कि सुबह रोटी खाना, शाम को खाना, लेकिन दिन भर की रोटी हमें दे। ये वचन हम भूल नहीं पाए, तो चले जाए बचे नहीं और उसको याद करें। तो ये है वचन। परमेश्वर ने बोला दिन भर की रोटी मुझे दे। तो हमें ये रोटी जब मिलेगी जब हम बाइबल को खोलेंगे और जब इसको पढ़ेंगे। लोग क्या समझते हैं, मेरे लड़कों क्या ख्याल है कि मेरे माता पिता जाते हैं चर्च, वो चले जाते हैं। ये अधूरी बात है, कुछ ही हासिल नहीं होगा उससे, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर बोलता है जो आया वो जाएगा और जो पढ़ेगा वही जाएगा। इसीलिए दिन भर की रोटी मुझे दे। तो परमेश्वर का जो हथियार है वो दिन भर जो प्रार्थना मैंने बोली कि रोज हर बार करना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते हर बार पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम संडे को आते, बुधवार को आते, मंगलवार को आते, यही तरह के वचन यहाँ पे लिखे बताए जाते हैं। वो हमारे अंदर स्मरण चलता रहना चाहिए, मंथन होता चलना चाहिए। तो वो हमारे दिन भर की रोटी है जो हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बाइबल को उठाई कहीं भी बीच में से पढ़ना, ये दूसरे लोग करते हैं। जाए ड्यूटी गए, ऑफिस गए, काम पे गए, उठाई खोली, आंख बंद करी, धन्यवाद दिया, बीच में से खोल लिया, बीच में खोल लिया और चल दिए, ये हो गया काम। ये सबसे बुरी बात है। क्या बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चों को सीधा क्या डायरेक्ट कॉलेज में बिठा देते हैं? सिखाते हैं ना उसको KG1 KG2, और आपने उठाया बाइबल को खोला तो चल जाते हैं। ये लोग तो जो कैलेंडर होता है उसको देखते, हाँ ये आज का वचन ये है। ये सिर्फ मिथ्या है, अपने आप को खुश करने के मिथ्या, इससे कुछ नहीं होता है। जब पत्थर घिसता है ना, तो जब आग निकलती है तो अब आपके अंदर आग पैदा होगी ही नहीं ना। कितना भी कर लो आप, वही बाइबल रख लो, तकिए के नीचे रख लो, सजा लो, वचन घर में लिख लो, उससे कुछ नहीं होता है। खुद को घिसना पड़ेगा आपको, खुद को करना पड़ेगा, जब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इसलिए जो लोग बाइबल उठाते और पढ़ते हैं तो बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा, जब जाके होते हैं। आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे उठेंगे? ये जो बहुत लोगों को जब मैंने देखा कि हाँ चलते उठाई बाइबल, उठाए वचन पढ़ा, ये बुरी बात है, ये अच्छी। आप परमेश्वर का मजाक उड़ा दो, परमेश्वर का मजाक उड़ा दो। क्या कोई बच्चा के उसको बोल के सीख जाएगा क्या? आप पढ़ाओगे, उसको डांटोगे, समझाओगे, जब जाकर सीखता हो। तो निकाले नीति वचन 30:8, रोटी मुझे न निर्धन कर, प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है हमें, प्रतिदिन। अब ये बहाना बन जाए कि समय नहीं मिला, समय तो रात में ही मिलता। परमेश्वर कहता है कि हमारा कोई बोलता है कि ना मैं उठता हूँ ना सोता हूँ, तो कभी भी उठाओगे वो तो याद करेगा। कभी भी उठाओ, 1 बजे 2 बजे, जब मेरे को नींद खुलती है मैं 2 बजे उठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वो करता हूँ। जब तक दिन भर की रोटी मुझे दे। यह क्या लिखा सिस्टर, पढ़ना रोटी। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। व्यर्थ बातों से दूर रखेगा। व्यर्थ बातें जब पढ़ोगे तो व्यर्थ बातों में, गंदी संगति में, बुरी संगति से दूर सिखाएगी बाइबल। और आपको रोटी चाहिए, वो बाइबल को पढ़ना जरूरी है, प्रतिदिन पढ़ना है उसको। इसलिए परमेश्वर बोलता है जब ज्ञान देते हैं। एक बार एक संत को परमेश्वर ने दर्शन में देखा, बोला कि जो चिन्ह तुझे मिलेगा वहां पर तू रुक जाना। जब वो प्रभु का दास गया, उसको चिन्ह मिला तो वहां रुक गया। लेकिन वहां पर बाइबल का असर क्या होता है, वहां पर जब गया तो वहां पर दूसरा कोई संत था, तो वो आपसे उस संत को बोलता है कि तू यहाँ पर नहीं रह सकता। तो बोले मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि ये चिन्ह मिला है तो मैं यहाँ रहूंगा। तो वो बड़ा क्रोधित था, बोले तू नहीं रह सकता। बोले मैं सब आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने बोला मैं यहाँ रहूंगा। तो वो क्रोध में श्राप देता है उसको कि तू यहाँ रहेगा तो यहाँ सांप और बिच्छू पैदा होंगे, सांप और बिच्छू पैदा होंगे। उसने जो प्रभु का दास था, जो बाइबल पढ़कर नम्रता सीखी, उसने हाथ जोड़ के बोला कि आपका ये वचन यहाँ पे पूरा हो। फिर बोला कि आप मेरा भी एक वचन सुन लो कि आपने कहा यहाँ सांप बिच्छू पैदा होंगे, ये होंगे,
लेकिन मैं प्रभु के नाम से कहता हूं कि 7 बच्चे पैदा होंगे लेकिन किसी को काटेंगे नहीं, किसी को काटेंगे नहीं। तो ये नम्रता जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपके अंदर आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आप किस विषय में आए हो, आपको क्या करना है, ये बाइबल बताएगी आपको। लेकिन बाइबल उठाई, बीच में से पढ़ी, कभी कभी पढ़ी तो वो ऐसा हिसाब है कि नल के नीचे खाली बाल्टी को उल्टी रखने वाली बात है। तो इसलिए प्रतिदिन की रोटी हमें दे। व्यर्थ बातों में बाइबल अलग हटाएगी, व्यर्थ दोस्ती से अलग हटाएगी। तुमने क्या खो दिया, बाइबल बताएगी तुमने क्या खो दिया। कहता है ना बाइबल नीति उसमें प्रकाशित बात में, तू कहां से गिरा है, तो वो बताएगी बाइबल। अब निकाले मत्ती 4 का 4।